हिंदू धर्म में देवताओं की मूर्तियों का शास्त्रीय अर्थ क्या है? देवता और के मूर्ति के संबंध में एक बात समझना आवश्यक है कि कुछ लोग जो इन्हें आध्यात्मिक तत्व की तरह स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मूर्तियों को कल्पना की तरह मानते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको पौराणिक कथाओं के रहस्य को न समझकर यहाँ समझते हैं कि उनका अपना घर, महल, शादियाँ जैसी बातें होती है। उनकी शरीर हमारी तरह पंचभूत से निर्मित होती है। ये सभी ज्ञान का एक अंश है। केवल हमें एक बात मूल रूप से समझना ज़रूरी है कि जब भी हम शास्त्रीय रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 3 तत्व आता है, यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तीनों ही सत्य है, तीनों का सामंजस्य ही सही सिद्धांत है। पर इन तीनों के कारण की तरफ विशेष रूप दिया गया, मतलब यह कारणमाभिमुख होना चाहिए। सूक्ष्म और स्थूल की गति कारणाभिमुख होना चाहिए। कारण की तरफ अगर लक्ष्य न रखकर केवल स्थूल और केवल सूक्ष्म विषय में बात करें, कोई सिद्धांत की तरफ पहुँचे, तो वह भ्रमपूर्ण होगा। स्थूल को सूक्ष्माभिमुख और सूक्ष्म को कारणाभिमुख होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसको निर्णय करना आसान होता है, या आसान शब्दों में कहा जाए तो कारण मतलब परमात्मा या विशुद्ध चेतना, सूक्ष्म मतलब माया या शक्ति या प्रकृति, स्थूल मतलब कार्य या जीवन जगत। अब इसको थोड़ा सा आसानी तरीके से समझते हैं। इसके लिए हम लोग बात करते हैं इंद्र की। हम लोग जानते हैं इंद्र देव जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं तड़ित या विद्युत के चालक, और उनका जो वाहन होता है वो ऐरावत, जो घंटा के साथ रहता है। तो इसमें तड़ित की बात हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये तड़ित जो होती है, इसको हम लोग सिर्फ इस तरीके से नहीं समझते हैं जो आसमान में हमें दिखते हैं। आसमान के अलावा जो हमारे शरीर में भी जो इम्पल्सेस होती हैं, हम लोग जैसे न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस जो होती है, उसको हम लोग से होता है, या इसको आप देखिए बादल में जो होती है उसमें भी आपको होते हैं, या तो हम लोग देखते हैं आजकल के जितने भी ये में आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सामानों में ये जो यूज़ होती है, ये सारी को उसी के हिस्से को मानते हैं। चलिए इंद्र को हम लोग साधारण शब्दों में समझ गए। अब हम इसको समझते हैं कि ऐरावत मतलब क्या होता है। ऐरावत असल में ईर धातु से शुरू होती है, तो ईर का मतलब होता है वेग या गति। ईरवान, या इसका मतलब हो गया गति शक्ति के साथ। अब ऐरावत इंद्र का वाहन होता है, और इंद्र का दूसरा नाम एक होता है मेघ वाहन, जो मेघ को वाहन की तरह काम करता है। तो मेघ और ऐरावत ये दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि देखिए ऐरावत को हम लोग कभी-कभी अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत बादल, जब काले बादल की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि एक पूरे हाथी की तरह दिखता है वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर हम लोग विद्युत चालक की बात करते हो, बेसिकली उसमें शब्द होता ही है। जब भी हम लोग बिजली चमकती है या कुछ भी होता है तो उसमें शब्द होता है, और जिसके कारण गति या कंपन होता है। तो इसको आप ऐरावत के घंटे की तरफ सोच सकते हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी होता है हमारे समझने के लिए कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग समझना बहुत आसान है कि अगर हम लोग पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र के प्रणेता जो हैं महर्षि जैमिनी की बात करें, तो इंद्र और ये सब देवताओं जैसे वरुण, इंद्र आदि देवताओं को मूर्ति अपलाप करके, मतलब मूर्तियों को निकाल के सिर्फ ये मंत्र के देवता माना गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखे थे कि महर्षि जैमिनी जो मंत्रमय देवता बोले हैं, तो उसमें कुछ युक्ति में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि देखिए सारी जो मूर्तियाँ होती है वो भावमय होता है, मतलब हमारे भाव के हिसाब से वो मूर्तियाँ होती हैं। साधक जब उसको विशिष्ट मूर्ति को विशेष भाव से, जैसे हम लोग हमारे एक्सपीरियंस जो रहे, हम लोगों ने इससे पहले जो पूजा देखा, जो भी देखा हम लोगों ने, उसके हिसाब से हम लोग एक मूर्ति का एक सोच अपने ऊपर बना के रखते हैं। तो ये जो हाईली डेंस होके, जब हमारे भाव के साथ हाईली डेंस होके जो ये पकड़ते, हम लोग उसको पकड़ते हैं, तो स्थूल भाव में उसको हम लोग देखते हैं। शुरू हम लोगों ने कारण से किया, उसके बाद हम लोग सूक्ष्म भाव को देखा। सूक्ष्म मतलब उसकी शक्तियों को, जैसे हम लोग बोलते हैं तड़ित की बात कर रहे थे या ऐरावत की बात कर रहे थे, तो ये में आ गया। इसके बाद जो कारण, जो बेसिकली रीज़न बिहाइंड है, उसकी बात हम लोग जैसे देखा कि ये दैट इज़ बेसिकली एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग इस मंत्र की भी बात करते हैं कि इनमें बहुत सारे मूर्तियों के लिए हम लोग स्पेशली मंत्र भी दिया गया है। अब एक बात समझिए, मंत्र स्पेशली जो आपके अंदर की भाव क्या है उसको उद्दीपन करता है, मतलब उसको उभार के लाता है। अब भाव मतलब समझिए कि आपके पास कोई ऐसा शब्द है जो भाव मूलक होगा। जहाँ पे शब्द नहीं है वहाँ पे भाव नहीं होता। मतलब जब भावातीत होता है या जहाँ पे भाव नहीं होता है वहाँ पे ही शब्द नहीं होता है, और शब्द ही मंत्र होता है। अब कोई भी शब्द जिस तरीके के देव मूर्ति के विषय के भाव को आसानी से समझाए, उन शब्दों को उन देवताओं की मूर्ति कही जाती है। तो इसको हम लोग अगर किसी देवता को जैमिनी के अनुसार मंत्रमय देवता बोलते हैं, उसमें भी कहीं गलत नहीं होता। मगर हमारी एक
बेसिकली हमारी आदत होती है कि चीज़ों को हम लोग उनको उस हिसाब से देखने के लिए, स्थूल भाव में लाने के लिए हम लोग मूर्ति का प्रयोग करते हैं। ये आसान भी होती है कि आप जब मूर्ति देखते हैं, उनमें सारी चीज़ों को देखते हैं, तो अपने आप आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है। मगर हमको जब भी इसको समझना ज़रूरी है, तो एक बात हमको हमेशा समझना ज़रूरी है कि इसका कारण भाव क्या है? क्योंकि ये सिर्फ़ भाव की चीज़ है, ना कि इसको आप समझिए कि इससे आप यू आर सपोज़्ड टू गेट समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अब अगर कोई बोलता है कि मान लीजिए देवताओं की मूर्ति होती है तो उसमें 2 प्रकार की अनिष्टता होती है। अनिष्टता मतलब 2 तरह की दिक्कतें होती है। जैसे पहली बात ये करेंगे, एक देवता एक ही समय में बहुत सारे जगह में पूजा ग्रहण नहीं कर सकते। बात सही भी है। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इंद्र की बात करते हैं, तो वो ऐरावत में है, हाथ में उनका वज्र है, तो ये भी किसी भी पूजा के स्थल में अगर जाते हैं या तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें अपनी ही टूट-फूट हो जाएगी। बात भी सही है, मतलब ये सवाल बेवकूफ़ाना लग सकता है, मगर कुछ लोगों के पास ये सवाल आता भी है। ठीक है। अब ये बेवकूफ़ी इसीलिए मैं कह रहा था कि असल में हम जिन देवताओं की बात करते हैं, वो बेसिकली हर साधक या हर जो पूजा करने वाले हैं, उनके मन के अंदर एक सूक्ष्म रूप में रहता है। उस सूक्ष्म रूप का स्थूल भाव की जैसे अपन बात करते हैं, तो इसीलिए अगर अपन बात कर रहे थे कि बहुत स्थान पे या बहुत जगह पे उस पूजा को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं आती। दूसरी बात, जो देवताओं की मूर्ति हम लोग बता रहे हैं, वो देवता की मूर्ति भौतिक नहीं होती, मतलब पंचभूत से नहीं बना होता। तो उनका आविर्भाव होने से कुछ टूट जाएगा या फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देव मूर्ति चिन्मय होती है, मतलब चैतन्य द्वारा गठित होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल बॉडी है वो। ठीक है। जब भी कोई साधक बहुत ज़्यादा भक्ति उनका ये होता है, ऐसा कुछ होता है, उसमें एक डेंस प्रोपोर्शन में उनको जो दिखता है, तब उसके हिसाब से जो बनाया गया मूर्ति है, बेसिकली जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया मूर्ति है, वही उसका स्थूल भाव है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर ये देवतागण अगर सूक्ष्म रूप में हर इंसानों के अंदर है, तो जीव के अपने भेद के अनुसार देवताओं में बहुत सारे भेद हो सकते हैं। जैसे आपके लिए भगवान अलग है, मेरे लिए अलग है, सबके लिए। इंद्र की बात करें तो हर जगह पे अलग अलग भगवान हैं, तो इस तरीके से तो बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। ये बात भी सही है, मगर एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर चैतन्य एक ऐसी वस्तु है कि आपके अंदर, चेतना एक ऐसी वस्तु है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, अलग अलग तरीके से, मगर है। तो असल में ये एक ही चेतना का स्वरूप है, जिस इंसान ने जिस तरीके से उसको देखा। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं।